आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 26 मार्च में दीपक खुलवे रोजाना दिल्ली न्यूज से। B3 ब्लॉक केशवपुरम में दिल्ली पुलिस और स्थानीय निवासियों की बैठक का आयोजन स्थानीय निवासियों ने किया। बैठक में केशवपुरम थाना प्रमुख संजय सिंह रावत बैठक में आए। थाना प्रमुख रावत का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया। आए हुए क्षेत्र के निवासियों ने अपनी बात और समस्या थाना प्रमुख रावत के सामने रखी, जिनको रावत ने ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि आपकी शिकायतों का निवारण तुरंत किया जाएगा। रावत ने कहा, मैं स्वयं सिविल ड्रेस में क्षेत्र के दौरे करता हूं, जिससे अपराध को रोका जाए और B3 निवासियों और गार्ड को स्थानीय बीट कांस्टेबल और पुलिस स्टाफ के नंबर भी मुहैया कराए ताकि कोई भी समस्या हो तो सूचित किया जा सके और अपराधियों की नकेल कसी जा सके। थाना प्रमुख रावत के जवाब से स्थानीय निवासी खुश नजर आए। स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में आए, जिसमें महिलाओं ने भी आकर अपनी बात रखी। कल व्हाट्सएप पर लोगों में बड़ा आक्रोश था कि ये जो 2-3 वारदातें हुई हैं, इसके लिए RWA को और हमारे रेजिडेंट्स को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रात को हमारे दिनेश चौहान जी ने इनिशिएटिव लेते हुए इलाका केशवपुरम के SHO से बात की और उनको यहाँ पर बुलवाया। वो यहाँ पर आए और हमारी समस्याएं सुने और हमारी समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है वो हमें बताएं। आपके दिमाग में है ऑलरेडी, उनका एक मेमोरेंडम बनाइए और उनको राइटिंग में दीजिए। थोड़ा ज़बानी कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। और राइटिंग में पूरे यहाँ से सबके साइन करवाइए और जितने भी लोगों से साइन हो सकते हैं 50 या 100 लोगों के, तो वो मेमोरेंडम उनको दीजिए और राइटिंग में दीजिए, तभी एक्शन कुछ होगा। रमेश टुटेजा ATP। मैं शाम को 6:30 बजे का टाइम था, सब्जी लेके सब्जी मंडी से आ रही थी। जो बड़ का पेड़ है उसके चारों तरफ यहाँ का काम खत्म करके लेबर बैठी हुई थी। मैं थी, मेरी बेटी साथ थी। तो जैसे ही मैंने बड़ का पेड़ क्रॉस किया, वहां से पहले एक लड़का बिल्कुल हमारे साथ चलने लगा। फिर उसने पीछे से इशारा करके दूसरे को बुलाया, तो उन्होंने दोनों ने एक इधर हमारे को घेर लिया। डर गए हम काफी। फिर मैंने देखा मेरे दूसरी साइड में 2 लड़के जा रहे थे, उनके पास आपस में बातें करते जा रहे थे। मैंने उनको आवाज लगाई, भैया भैया भैया। वो रुके। क्या हुआ? मैंने उनको कहा कि ये बैड एलिमेंट्स हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं, प्लीज हमारे को गेट, तब वही गेट खुला हुआ था मंदिर वाला, उस गेट तक छोड़ के आइए। वो दोनों लड़के हमारे को इस गेट तक छोड़ के गए, तब वो लड़के वापस गए। और वो जो लोग थे वो बिल्कुल लेबर थी, जो लेबर यहाँ का काम खत्म करके बड़ के पेड़ के पास बैठती है। वहां से निकलना इतना दुर्भर है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा बेटा आता है B2 से, ये गेट खुला हुआ है, उसके घर के पास गेट है, पर इन लोगों की वजह से वो सिर्फ गाड़ी से आता है, पैदल नहीं आता इधर। उसके साथ भी एक आधी बार उसने देखा है कि भी पीछे चल देते हैं। इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए समाधान मेरे ख्याल से। जो अभी कुछ दिन पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 2 लड़कों की फोटो आई थी जो स्कूटी पे जा रहे थे, और वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 लड़के जो हैं अपनी कॉलोनी के अंदर भी रिक्की करते हैं। मैंने मेरी वाइफ ने मेरे को बताया कि ये 2-3 दिन पहले हमारे इस कोने पे खड़े होकर देख रहे थे इधर उधर, और ये चीज़ जो है ये राकेश ने भी बताया, राकेश ने भी कंफर्म किया है कि मैं भी देख रहा था। मैंने सोचा कि इनसे बात करता हूँ, इतनी देर में वो स्कूटी निकाल के ले गए। तो मेरा ख्याल आपसे लोगों से यही है कि हम लोग आपस में सतर्क रहें। ऐसे किसी भी अनवांटेड आदमी से पूछ लें कि भैया तुम कहाँ जाना चाहते हो या क्यों आए हो यहाँ पर, तो ये तो हम आपस में मिलकर करेंगे तो पुलिस तो करेगी जो करना है उसने, मगर हम आपस में सतर्क रहेंगे तो हम अपने घर को सेफ कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमें खेद है कि 1-1.25 घंटा इंतजार करने के बाद हमारे लोग यहाँ से चले गए और हम ज़्यादा रोक भी नहीं सकते थे। अच्छा हुआ कि फिर भी रावत साहब आ गए हैं, और अभी जो डिस्कशन हुआ है, जो हमारी समस्याएं हैं यहाँ की, जैसे कि आए दिन मोबाइल खींचे जाते हैं,
पर्स खींचे जाते हैं। और इन द रिसेंट पास्ट, अभी 2 दिन पहले ही जो हमारे B3 के बाहर नाले की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी लोहे की ग्रिलें भी जो है वो 5 चुरा ली गई हैं। इस बात पर सत्तर 80% तो क्राइम कम रहता ही होगा। हमारा दयानंद पार्क है, यहाँ पर शाम होने के बाद जो हालात होते हैं आपकी जानकारी में होंगे, और आपको कई बार हमारी RW ने बताए भी हैं, लेकिन उसका कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। और हमारे B4 की तरफ जो रास्ता जा रहा है, शाम होते ही वहां पर अवांछनीय तत्व जो हैं शराब और कई किस्म के नशे लेकर रास्ते में खड़े होते हैं। हमारे निवासियों का वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम इसका समाधान चाहते हैं। और भी कुछ बातें हमारे रेजिडेंट अभी बता कर गए हैं, जो हमारे शेखर जी ने नोट की है। मैं चाहूंगा कि हमारी समस्याओं पर पूरा ध्यान देकर उनका समाधान किया जाए। अक्सर ये कहा जाता है पुलिस की तरफ से कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, लेकिन हम इस बात को मानने वाले नहीं हैं। हम इस बात पर चुप होकर नहीं बैठेंगे। आपके पास स्टाफ की कमी है तो मेरे घर आके कोई डकैती डाल जाए, ये हमारे लिए मान्य नहीं होगा। आपको उसका इंतजाम करना होगा। बाय हुक का बाय क्रुक, अपने सीनियर से कहें या जूनियर से कहें, मुझे यहाँ की सुरक्षा चाहिए। ये मेरा आपसे प्रार्थना है कि हमें कैसे सुरक्षा मिलेगी वो आपने मुहैया करानी है। और यहाँ पर जो PCR की वैन हटा दी गई है, मेरा ख्याल ये है कि PCR की वैन बल्कि एक और ज़्यादा लगा दी जाए। अभी मेरे सहयोगी दिनेश जी बता रहे थे कि वो इसके ऊपर कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि दिनेश जी ने उस पर कितना काम किया है वो इसका बखान करें और उसकी हमें कैसे सुरक्षा मिल सकती है। हमारा मेन काम सुरक्षा का है, हम सुरक्षा चाहते हैं। आदरणीय घेरा साहब, श्रीमान SHO साहब और RW के पदाधिकारी और मेरे छोटे और बड़े सभी को मेरा प्रणाम। मैं SHO साहब आपको बताना चाहता हूं कि शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, हो सकता है कि आप उससे इत्तेफाक ना भी रखते हो और आप चीज़ें हमेशा सेहत के लिए अच्छी होती है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एंटीबायोटिक हमेशा इलाज करती है, लेकिन 2-4 दिन जरूर लेती है। तो मेरा घर रोड पे होने के कारण मैं इस चीज़ को बारीकी से देखता भी हूँ और मेरा क्राइम और क्रिमिनल इन चीज़ों से बहुत क्लोज नाता रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कभी कभी किसी को फंसाने और किसी को बचाने दोनों के लिए खड़ा होता हूँ कोर्ट में। तो मैं जान लेता हूँ कि क्राइम कैसा होता है। क्राइम की सबसे पहली क्राइम की चीज़ें कहते हैं, क्रिमिनल जो सीढ़ी चढ़ते हैं वो ये देखते हैं कि पुलिस की अनुपस्थिति कहाँ है और वहीं हमारी क्राइम की उपस्थिति होगी। तो मेरा इस पे आपसे एक ही निवेदन और एक ही आग्रह है। और इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सम्मानित सोसाइटी के बहुत से लोग जो पिछले 2-4 दिन से, क्योंकि ये जो गार्ड आपको अभी पानी सर्व कर रहे हैं, मुश्किल से आपकी इसी रेड लाइट के ऊपर बाहर इनके ऊपर चाकू से हमला करके इनका मोबाइल छीना गया है और इनके सर पे 2-4 ईंट भी पड़ी है, जिससे 4 दिन छुट्टी पे भी रहे तो हमारी नाइट की ड्यूटी भी डिस्टर्ब रही। और बड़ी हैरानी का विषय है कि आप ही के पुलिस के जवान रात को 10:30 बजे जो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं उनके घर पे आके बैल बजा के पता नहीं किस तरह के कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए रात को 10-10 बजे आ जाते हैं। लेकिन ठीक बाहर जब किसी भी माता बहन का कोई मोबाइल स्नैचिंग, चेन चोरी या कुछ समैकियों द्वारा पीछे वाले रोड पे हमला होता है, तब ये पुलिस पता नहीं कौन सी नदारत अवस्था या चादर को ओढ़ के बैठ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, ये पूरा एरिया पिछले 5 दिन की मैंने CCTV रिकॉर्डिंग निकलवाई है और जिसमें मैंने चेक किया, नोट किया कि मुश्किल से, बहुत मुश्किल से पूरे दिन में 1 या 2 बार आपके पुलिस के जवान ने 1 या 2 राउंड लगाए। और मैं मानता हूँ वो राउंड भी शायद जब ही लगे होंगे जब किसी तरह की कोई वसूली या अन्य मैटर जब रहे होंगे,
क्योंकि इस वक्त B3 का हाल ये हो चुका है कि अब तो ग्रिल टूटने लगी है, और अगर ग्रिल टूट रही है तो अगला नंबर, मुझे इसको कहने में कोई गुरेज या संकोच या किसी प्रकार का दबाव मैं महसूस नहीं कर रहा कि अगली बार वो मेरे घर का ताला टूटने वाला होगा, क्योंकि मेरा घर खुद रोड पर है। अभी हाल ही में अंकल ने तो जैसे बताया ही है कि अब हमारे घर डाका डलने की तैयारी हो रही है। तो मैं इसी पे चाहता हूं कि जिस वक्त एक SHO और एक DCP साहब अगर किसी एरिया में मीटिंग ले ले तो मेरा दावा है वहां 6 महीने तक क्राइम नहीं होता। तो इसलिए आपके बहुमूल्य सुझाव का मेरे साथ साथ पूरे सोसाइटी को इंतजार है कि कुछ ऐसी रूपरेखा इस चीज की खींची जाए। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप मुझे ये बता के जाएं, और यहाँ पर बैठे अलॉन्ग विद ऑल द पीपल आप इन सबको ये बता कर जाएं कि यहाँ पर आपके बीट में कितने लोग आपने लगा रखे हैं, उनके नाम क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, और वो कब पेट्रोलिंग करते हैं, कब उनकी पिकेट कौन से कहाँ से स्टार्ट, ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ से उसकी समाप्ति होती है। कम से कम ऐसी सामान्य जानकारी से एक आम आदमी किसी भी बड़ी दुर्घटना को होने से रोक सकता है। और फिर अगर जो बात कानूनों में लिखी है कि पुलिस को सहयोग करें, तो वो सहयोग की परिभाषा तो यही से पूरी पोषित होती है। और दूसरा जो एक सबसे ज़्यादा डिजास्टर है कि ये रोड जो यहाँ से सीधी जाती है, जो अगले B4 ब्लॉक को मिलती है, इसी रास्ते से, इस रास्ते में 1 दर्जन अपराधी, जिसमें से मैं नहीं कहूँगा क्या पीते हैं क्या नहीं पीते हैं, लेकिन ये पूरी डेंजर इतनी रोड है कि लोग यहाँ से जाने से ये समझ लीजिए कि अगर आज निकला तो कोई गारंटी नहीं है कि अपने मोबाइल या चेन या पर्स के साथ वापस आएगा। बताइए, पहली बात सर ने उठाई है कि PCR की गाड़ी हटा दी गई है यहाँ से, वो नहीं हटाई गई है। PCR की गाड़ी आपको या तो त्यागी पब्लिक स्कूल में मिलेगी गेट पे, या फिर केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के पास। इनका जो रूट फिक्स किया गया है चांदनी पिकेट से लेकर आपके ब्लॉक के एंड तक, पिंडा चौक तक, सर्विस रोड पर मूवमेंट में रहेगी। स्टेशन नहीं है, अब स्टेशन नहीं है, मूवमेंट है। चांदनी पिकेट से, चांदनी पिकेट इधर वाला एरिया जो आपका है, वहाँ से लेकर पिंडा चौक तक ये जाएगी। कई बार आपके यहाँ जो बैरिकेड बंद होता है तो वापस ये टर्न लेके वापस चली जाती है। दिनेश भाई की दूसरी बात की कोई स्टाफ नजर नहीं आता। आप कभी भी अपने गेट का कैमरे चेक करवा लीजिएगा दिन में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, दिन में कभी भी निकाल लीजिएगा। 3 या 4 राउंड मेरे हैं खुद के। आप बेशक अपने दिन के गार्ड से पूछ लीजिएगा, मैं गाड़ी में होता हूं, बेशक आज भी देख लीजिएगा, कल भी देख लीजिएगा, और तकरीबन 20 से 25 दिन की मैं आपको गारंटी देके चल रहा हूं। जब से मैंने अभी मेरे घर में मिस हैपनिंग हो गई थी, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है। तकरीबन 15-20 दिन हो गए मुझे आए हुए। आप किसी भी दिन अपनी इस गेट की, या दिन में जो गेट में आपका गेट कीपर होता है उससे पूछ लीजिएगा। दिन में मेरे 3 या 4 मैंडेटरी राउंड है मेरे, मैंडेटरी। तो सिपाही कैसे नहीं आएगा? अगर पहले खड़ा होता था, अब खड़ा नहीं होता। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है। क्यों, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जब चोर देखता है कि पुलिस एक जगह खड़ी हो गई तो वो अपने स्टेशन को आगे पीछे करता है। हमारी पुलिसिंग में एक एलिमेंट होता है सरप्राइज का। हम जितना चोरों को नोटिस करते हैं, चोर हमें भी नोटिस करते हैं। ये मोमेंट वो हमारी कैप्चर करने की कोशिश करती है, ये भी कहां खड़ा है, दूसरे कहां खड़े हैं। तो अब हमारा एलिमेंट सरप्राइज का है। और जो मैं आपको फिर बता रहा हूं, चांदनी पिकेट से इधर से लेकर प्रेरणा चौक तक का ही मूवमेंट है इनका, और कहीं नहीं जा रही है। दूसरी बात बताई गई कि वो जो रेडी पटरी खड़ी हो गई, रेस्ट इश्यू रही है, MCT से करके जो भी लीगल एक्शन बनता है जरूर लिया जाएगा, उसमें आप रेस्ट इश्योर रहिए। रेडी बढ़ती जा रही है सर। नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेन रोड है ये B3 की। अगर आप देखेंगे सेंट्रल वर्ड पे रेलिंग है, पूरी रेलिंग तोड़ते रहते हैं। मेरे को जब हमें दिखता है तो हमें लगता है पुलिस वालों को भी दिखता होगा। वो डेली सीमेंट के पूरे वो तोड़ तोड़ के निकालते हैं और बेचते हैं। वो स्मैकी हैं। मॉर्निंग में मैं अपने डॉग के साथ वॉक करता हूँ, 6 बजे करता हूँ। और अगर आप ये B4 के छोटू राम पार्क में जाएंगे तो आपको सिल्वर फॉइल के कम से कम 100 रैप्स दिखेंगे। इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई तो स्मैकी आते हैं, रात को बैठते हैं। जब हमें दिखता है तो आपको भी दिखता होगा। इतनी एनक्रोचमेंट है, स्नैचिंग होती है, कभी चेन की, कभी मोबाइल की,
स्कूटर पे सवेरे से घूम रहे होते हैं। अगर स्कूटर पे स्कूल के सामने आप देखेंगे स्पीड पे निकलते हैं, जाते हैं, हमें पता चलता है क्योंकि हम सिविलियन हैं, हम एक्शन नहीं ले सकते। अगर सिविलियन को एक्शन लेना है फिर पुलिसिंग की क्या जरूरत? तो हमने तो कभी बीट कांस्टेबल देखा नहीं है। कभी कभी जब यहाँ पे कुछ वारदात हो जाती है उसके अगले दिन एक पीसीआर घूमती है, वो एक सायरन मार के चले जाते हैं, एक मोटरसाइकिल घूमता है। उस दिन थोड़ी ना आएगा वो, एक दिन क्राइम करने के बाद नेक्स्ट डे तो रिपीट करेगा नहीं वो। तो कम से कम दहशत तो पुलिस को बनानी है। अगर पुलिस ही दहशत नहीं बनाएगी तो सिविलियन क्या करेगा? हम ये दिनेश जी 6 फुट वाले हो सकते हैं, मैं 6 फुट वाला हो सकता हूँ, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे सर बता रहे थे कि और लोग भी घूमते हैं, उनको दिखाई देता है। जब हमें देखिए दिक्कत ये होती है, हमें देख के लोग भग जाते हैं। आप इस चीज़ को माने, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, हो रहा है। मैं इसीलिए आप लोगों को अपने स्टाफ का नंबर दे रहा हूँ, ये गार्ड साहब को नोट करा देंगे, आपके तीनों मेरे जो स्टाफ है। आपको जब दिखाई दे, जिस टाइम दिखाई दे, एक मैसेज छोड़ दे या फ़ोन कर दे। कई बार हो सकता है कि जैसे ये कोई नाइट ड्यूटी पे कोई डीएम है, वो अवेलेबल ना हो, वो ये बेफिक्र कर रही है, वो उस स्टाफ को बता देगा जो उस टाइम अवेलेबल होगा। मैं इस चीज़ को आपको एश्योर कर रहा हूँ। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।